हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। सो लाइव क्लास में जो जो स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली वो कंफर्म करेंगे कि आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। सो ऑल लाइव क्लास स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। सो कर दीजिए कंफर्म क्विकली सो दैट वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन। मैं वेट कर रहा हूं आपके कंफर्मेशन का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सो आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग में, मॉड्यूल सी चैप्टर 42। तो ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोटोकॉल इन द नेटवर्क। जो नेटवर्क रहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क है जैसे, उसमें प्रोटोकॉल्स क्या है? सेट ऑफ रूल्स फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, type of adapters used in a local area network or wide area network, language used by computers to communicate with each other, या hardware device which controls transmission of data. So protocols हम किनको कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 1। सो प्रोटोकॉल्स किनको कहा जाएगा? सो प्रोटोकॉल्स हम कहते हैं उन रूल्स के सेट को जो डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस। तो दिस इज सेट ऑफ रूल्स। कुछ रूल्स हैं तो उनका जो सेट है, सो दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। व्हाई इज स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट? तो प्रोटोकॉल अगर स्टैंडर्ड है तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है? सो स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का इंपॉर्टेंस क्या है? इट कंट्रोल्स प्रायोरिटी एंड सीक्वेंस ऑफ ट्रांसमिशन, it defines message formats and rules for message exchange, it enables effective communication between devices। या ये सारे के सारे ही इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स हैं। स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का इंपॉर्टेंस क्या है? सो कम्युनिकेशन के ये रूल्स अगर स्टैंडर्ड हो तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या रहेगी? क्वेश्चन 2, व्हाट शैल बी द आंसर? सो इसकी इंपॉर्टेंस रहेगी कि ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन करवा सकता है बिटवीन द डिवाइसेस। तो जो अलग अलग डिवाइसेस हैं उनके बीच में अगर कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस देखना है तो वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। व्हाट डू प्रोटोकॉल्स कंट्रोल इन कम्युनिकेशन बिटवीन नोड्स? नोड्स के अंदर जो कम्युनिकेशन का कंट्रोल है, सो प्रोटोकॉल्स क्या करते हैं? सो व्हाट डू प्रोटोकॉल्स कंट्रोल? सीक्वेंस ऑफ ट्रांसमिशन, एरर इन ट्रांसमिशन, बिगिनिंग एंड कंक्लूडिंग कम्युनिकेशन, या इन सभी को? व्हाट डू प्रोटोकॉल्स कंट्रोल इन कम्युनिकेशन? सो कम्युनिकेशन में प्रोटोकॉल किसको कंट्रोल करते हैं? What do protocols control in communication between nodes? तो आंसर हमारा बनता है ऑल द अबव। सीक्वेंस ऑफ ट्रांसमिशन को ये कंट्रोल करते हैं, अगर एरर्स कोई होती हैं उसको कंट्रोल करते हैं, और कम्युनिकेशन का जो बिगिनिंग है और कंक्लूडिंग पार्ट है उसको भी ये कंट्रोल करते हैं। विच मीडिया शेयरिंग सिस्टम इज यूज्ड इन ईथरनेट? सो ईथरनेट के अंदर किस मीडिया शेयरिंग सिस्टम को यूज किया जाता है? कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिशन डिटेक्शन, डिटर्मिनिस्टिक मीडिया एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, टोकन सिस्टम, या इनमें से किसी को यूज नहीं किया जाता ईथरनेट के अंदर? तो विच मीडिया शेयरिंग सिस्टम इज यूज्ड इन ईथरनेट?
क्वेश्चन नंबर 4, क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 4 का? ईथरनेट में यूज किया जाता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस एंड कॉलिशन डिटेक्शन, CSMA/CD. What happens in Ethernet when two stations try to transmit simultaneously? अगर दो नोड्स साइमल्टेनियसली डेटा को ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, तो ईथरनेट में व्हाट हैपन्स? डेटा इज transmitted successfully, a collision occurs, station with the stronger signal takes priority, and none of the above. तो ईथरनेट में क्या हैपन होता है जब दो स्टेशंस यानी दो नोड्स डेटा को साइमल्टेनियसली ट्राई करते हैं ट्रांसमिट करने को? क्वेश्चन नंबर 5, so what is the answer for question number 5? क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर बनता है कि कोलिशन अकर करेगा यानी टकराव हो जाएगा अगर दो वर्क स्टेशंस साइमल्टेनियसली डाटा को ट्रांसमिट करने का एफर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं। व्हाट इज टोकन रिंग? टोकन रिंग क्या होता है? ए टाइप ऑफ प्रोटोकॉल यूज्ड इन वाइड एरिया नेटवर्क, ए स्पेशल फ्रेम पास्ड फ्रॉम नोड टू नोड इन लोकल एरिया नेटवर्क, a hardware device used to connect devices in local area network, या type of adapter used in wide area network। तो टोकन रिंग हम किसको कहेंगे? What is a token ring? क्वेश्चन नंबर 6, what is a token ring? टोकन रिंग है स्पेशल फ्रेम पास्ड फ्रॉम नोड टू नोड इन द लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये एक स्पेशल फ्रेम है जो एक नोड से दूसरे नोड को पास होता है। हाउ डज टोकन रिंग डेटा इज सेंट? हाउ डज ए टोकन रिंग सेंड डेटा? तो टोकन रिंग डेटा को कैसे ट्रांसमिट करता है? इन बोथ डायरेक्शंस साइमल्टेनियसली, इन one direction using a token, in a circular pattern around the network, या इनमें से कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए? हाउ डज टोकन रिंग सेंड डेटा? टोकन रिंग डेटा कैसे सेंड करता है? इट सेंड डेटा इन वन डायरेक्शन यूजिंग ए टोकन। तो एक डायरेक्शन में ही ये डेटा सेंड करता है जिसमें टोकन को यूज किया जाता है। व्हाट हैपन्स व्हेन ऑल स्टेशंस आर आइडल इन टोकन रिंग नेटवर्क? टोकन रिंग नेटवर्क के अंदर अगर सारे के सारे स्टेशंस आइडल हैं यानी उसमें कुछ काम नहीं हो रहा, तो क्या हैपन होगा? द टोकन सर्कुलेट्स, डेटा पैकेट्स आर सेंट इन ए सर्कुलर पैटर्न, नेटवर्क शट्स डाउन, या इनमें से कुछ नहीं होता। व्हाट हैपन्स व्हेन ऑल स्टेशंस आर आइडल? सभी स्टेशंस आइडल हैं, उनमें कुछ काम नहीं चल रहा, तो उस केस में क्या हैपन होता है इन केस ऑफ टोकन रिंग नेटवर्क? Question 7, what is the answer? Sorry, question 8. Answer here is token circulates. जो टोकन है घूमता रहता है, तो it keeps on circulating. When a station wants to transmit data in a token ring network, what does it do? अगर कोई स्टेशन चाहता है कि ट्रांसमिट किया जाए डेटा को टोकन रिंग नेटवर्क के अंदर, तो इसे क्या करना होगा? इट सेंड्स डेटा इमीडिएटली, इट वेट्स फॉर ए टोकन टू पास बाय, इट सेंड रिक्वेस्ट फॉर ए टोकन टू द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर,
या इनमें से कुछ नहीं? क्वेश्चन नंबर 9, सो व्हाट शैल बी द आंसर? अगर एक स्टेशन डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है टोकन रिंग नेटवर्क के अंदर, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा? सो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हमारा आंसर बनेगा, ये वेट करेगा टोकन टू पास बाय, क्योंकि टोकन जो है सर्कुलेट करते रहते हैं। तो जैसे ही टोकन वहां से गुजरेगा तो उसके थ्रू ये डेटा को ट्रांसमिट कर पाएगा। व्हाट हैपन्स टू द टोकन इन ए टोकन रिंग नेटवर्क वंस डेटा पैकेट हैज बीन सेंट? सो टोकन रिंग नेटवर्क के अंदर टोकन के साथ क्या होता है जब डेटा पैकेट्स को भेजा जा चुका है? इट इज डिस्कार्डेड, इट इज रीयूज्ड फॉर द नेक्स्ट डेटा पैकेट, इट इज पास्ड टू द नेक्स्ट नोड, या इनमें से तो कुछ भी आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, सो सभी ऑप्शंस को रीड करें और आंसर प्रोवाइड करें। सो आंसर हमारा बनता है सी, सो इट इज पास्ड टू द नेक्स्ट नोड, तो ये नेक्स्ट नोड को चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज फंक्शन ऑफ हब? तो हब का क्या फंक्शन होता है लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर? इट कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस टुगेदर ऑन ए सिंगल नेटवर्क एंड रूट्स द इंफॉर्मेशन। It creates a single aggregated network from multiple networks. It broadcasts data to every computer or Ethernet-based service connected to it. या it forwards data packets between computer networks. तो हब का फंक्शन क्या होता है ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 11, सो सभी ऑप्शंस को पढ़ें और फिर आंसर को प्रोवाइड करें। सो आंसर को प्रोवाइड करने के लिए आप अप्रिशिएट करेंगे कि कंसेप्ट की जो क्लैरिटी है उसका क्या रोल रहता है। तो अगर कंसेप्ट क्लैरिटी है तो आंसर आप क्विकली प्रोवाइड कर पाएंगे और अपने टाइम को सेव कर लेंगे एग्जामिनेशन के अंदर और ज़्यादा क्वेश्चन आप हैंडल कर पाएंगे। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो कन्फ्यूजन होगा और कन्फ्यूजन से हम टाइम को वेस्ट करेंगे और लेसर क्वेश्चंस कर पाएंगे और फिर पासिंग मार्क्स को लेना हमारा टास्क डिफिकल्ट बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आंसर हमारा बनता है सी, इट ब्रॉडकास्ट डेटा टू एवरी कंप्यूटर और इथरनेट बेस्ड डिवाइस कनेक्टेड टू इट। तो ये हब का फंक्शन है कि ये ब्रॉडकास्ट करता है डेटा को हर एक कंप्यूटर या इथरनेट बेस्ड डिवाइस को जो उसके साथ कनेक्टेड है। वो इज स्विच डिफरेंट फ्रॉम हब, तो एक पार्ट होता है स्विच, एक पार्ट होता है हब। तो ये दोनों कैसे डिफरेंट है? सो स्विच कैसे डिफरेंट है हब से? सो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो देखिए कौन सा आंसर हमारा करेक्ट बनता है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। ए स्विच ब्रॉडकास्ट डेटा टू एवरी कंप्यूटर और इथरनेट बेस्ड डिवाइस कनेक्टेड टू इट। स्विच इज लेस सोफिस्टिकेटेड देन द हब। Switch creates a single aggregate network from multiple networks, या switch routes the information to appropriate device on the network। तो हब को हमने क्वेश्चन नंबर 11 में अंडरस्टैंड किया। तो स्विच कैसे डिफरेंट है हब से? क्वेश्चन नंबर 12, how switch is different from hub? So it is different in this way कि स्विच जो है रूट करते हैं इंफॉर्मेशन को टू एप्रोप्रिएट डिवाइस ऑन द नेटवर्क। तो ए स्विच रूट्स द इंफॉर्मेशन टू द एप्रोप्रिएट डिवाइस ऑन द नेटवर्क। तो क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज फंक्शन ऑफ ब्रिज? ब्रिज का फंक्शन क्या होता है? तो ये एक और कंपोनेंट है। तो हब हो गया,
स्विच हो गया, ब्रिज हो गया। It connects multiple devices together on a single network and routes the information. It broadcasts data to every computer or Ethernet device connected to it. It creates a single aggregator network for multiple networks. It connects two separate networks as if they were a single network. Bridge का function क्या है? So what is the function of the bridge? Question 13. क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन 13 के लिए? सो क्वेश्चन 13 के लिए आंसर रहेगा हमारा डी। ये दो सेपरेट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है एज इफ दे आर सिंगल नेटवर्क। तो यहाँ पे हमारे पास एक नेटवर्क है और यहाँ पे हमारे पास दूसरा नेटवर्क है। सो ये दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, तो इसको हम कहते हैं ब्रिज। हाउ इज द फंक्शन ऑफ ए ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम देन दैट ऑफ ए राउटर? तो राउटर से कैसे ब्रिज का फंक्शन जो है डिफरेंट है? रूटिंग कनेक्ट्स two separate networks as if they were a single network, while bridging allows multiple networks to communicate independently and yet remain separate. So राउटर जो है वो क्रिएट सिंगल एग्रीगेट नेटवर्क क्रिएट करता है मल्टीपल नेटवर्क्स के, जबकि ब्रिजिंग फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट्स बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क्स। सो जो राउटर है सो रूटिंग टूवर्ड्स फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट्स बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क्स, while bridging routes information to the appropriate device on the network. And lastly, routing यानी router and bridging इनके same functions हैं। तो question number 14, so what is the answer? राउटर और ब्रिज के बीच में फंक्शन जो है वो कैसे डिफरेंट है? तो क्वेश्चन 14 का आंसर क्या बनता है? So what is the answer for question number 14? तो क्वेश्चन 14 का आंसर बनता है ए। जो राउटर है इट कनेक्ट्स टू सेपरेट नेटवर्क्स एज इफ दे वर ए सिंगल नेटवर्क, जबकि जो ब्रिजिंग है इट अलाउज मल्टीपल नेटवर्क्स टू कम्युनिकेट इंडिपेंडेंटली एंड येट रिमेन सेपरेट। तो वो मल्टीपल नेटवर्क को कंप्यूटर इंडिपेंडेंटली करवाता है और फिर भी सेपरेट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ राउटर? राउटर क्या होता है? Device which connects multiple devices together in a single network. Hardware component used to connect computer to a computer network. Device which broadcasts data to every computer or Ethernet based device connected to it. या networking device which forwards data packets between computer networks. तो राउटर हम किसको कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 में हम आंसर देंगे डी। ए नेटवर्किंग डिवाइस विच फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट्स बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क्स। व्हाट इज फंक्शन ऑफ राउटर ऑन द इंटरनेट? इंटरनेट के अंदर राउटर का फंक्शन क्या है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। इट फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट्स बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क्स, इट कनेक्ट्स several devices to a single network and also connects a segment of LAN. It broadcasts data to every computer or Ethernet based device connected to it. Yeah, it creates a single aggregated network from multiple networks. So router इंटरनेट में क्या फंक्शन करता है? सो राउटर का फंक्शन क्या है? सो राउटर का फंक्शन है कि ये फॉरवर्ड करता है डेटा पैकेट्स बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो चलिए अगले क्वेश्चन में जाने से पहले जिनका लाइक डिसलाइक बचा क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे।
सो कर दीजिए कंप्लीट लाइक डिसलाइक को। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी तक नहीं हुआ है। सो हमारे वीडियो लेसन्स दे आर अवेलेबल इन आवर ऐप। तो अगर आपने इनको अभी तक यूज़ नहीं किया तो इनको यूज़ करें और बेनिफिट लें। सो बेस्ट क्वालिटी रहता है और बहुत लो प्राइस के ऊपर आपको ये अवेलेबल रहते हैं। तो हमारी ऐप जाइए, हमारी ऐप के अंदर तो बेनिफिट लीजिए। यस, लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे। जो स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड वर्जन को देख रहे हैं, अगर उनको सेशन यूजफुल लगता है तो फिर वो लाइक कर सकते हैं वीडियो को। उनके पास डिसलाइक करने का ऑप्शन भी अवेलेबल रहता है। तो अगर आप लाइक डिसलाइक के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं तो दूसरे स्टूडेंट जिन्होंने इस वीडियो को अभी तक वॉच नहीं किया तो दे ऑल्सो फील एनकरेज्ड कि इतने लोगों ने अगर लाइक किया है इसको तो उस वीडियो में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा। सो वो भी उसको देख पाते हैं और उसका बेनिफिट ले पाते हैं। हाउ इज डेटा सेंट थ्रू इंटरनेट? इंटरनेट में डेटा कैसे भेजा जाता है? एज ए सिंगल पैकेट सेंट फ्रॉम सोर्स नोड टू डेस्टिनेशन नोड, as multiple packets sent from source node to destination node, as web page or email sent from source node to destination node, या as a single packet sent from destination node to source node। तो इंटरनेट में डेटा कैसे भेजा जाता है? क्वेश्चन नंबर 17। So how the data is sent? So data is sent as multiple packet from source node to the destination node. What is gateway? सो लोकल एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क या नेटवर्क के अंदर गेटवे हम किसको कहते हैं? सिक्योरिटी सिस्टम विच कंट्रोल्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक, ए हार्डवेयर कंपोनेंट विच एक्ट्स एज ए गेट अमंग वेरियस अवेलेबल नेटवर्क्स, a device which amplifies and regenerates as incoming signals, or a computer hardware device which converts data from digital format into analog format suitable for transmission। तो गेटवे का डेफिनेशन में से आपको कौन सा नजर आता है? क्वेश्चन नंबर 18। तो व्हाट इज द आंसर हियर? क्वेश्चन नंबर 18 में सो क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा आंसर बन जाएगा बी, एक हार्डवेयर कंपोनेंट विच एक्ट्स एज ए गेट अमंग वेरियस अवेलेबल नेटवर्क्स। तो अलग अलग नेटवर्क्स के अंदर जो गेट की तरह काम करता है उस कंपोनेंट को कहते हैं हम गेटवे। लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज ए फायरवॉल डू? जो फायरवॉल है उसका क्या फंक्शन होता है? एम्पलीफाइज और regenerates an incoming signal, serves an entry point for various other networks, monitors and controls incoming and outgoing network traffic based on predetermined security rules, sends digital or analog signals at higher speed on a single line। तो फायरवॉल इनमें से क्या करता है? तो ये डिफरेंट ऑप्शंस आपको गिवन है। तो देखिए फायरवॉल का काम क्या रहता है। क्वेश्चन नंबर 19। So what is the function of firewall? So इसका फंक्शन है सी, मॉनिटर करना और कंट्रोल करना इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को बेस्ड ऑन प्री डिटर्मिन्ड सिक्योरिटी रूल्स। यानी फायरवॉल सिक्योरिटी एस्पेक्ट को रिलेट करता है। सिक्योरिटी रूल जो पहले से डिटर्मिन किए जाते हैं उस नेटवर्क को ऑपरेट करने के लिए, तो उसको मॉनिटर भी करता है, कंट्रोल भी करता है। व्हाट इज WAP? सो WAP क्या है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। सो WAP हम किसको कहेंगे या उसका फंक्शन क्या है?
सभी ऑप्शन को रीड करें केयरफुली। ए स्पेसिफिकेशन फॉर ए सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स टू स्टैंडर्डाइज द वे वायरलेस डिवाइसेस कैन बी यूज्ड फॉर इंटरनेट एक्सेस। A network device which amplifies or regenerates an incoming signal before transmitting it. A hardware component that acts as a gate among various available networks. A device which converts data from a digital format into analog format suitable for transmission. तो WAP किसको रिलेट करता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए हमारा आंसर बन जाएगा ए। सो W स्टैंड फॉर वायरलेस। सो क्या है WAP? ए स्पेसिफिकेशन फॉर सेट ऑफ कम्युनिकेशन रूल्स टू स्टैंडर्डाइज द वे द वायरलेस डिवाइसेस कैन बी यूज्ड फॉर इंटरनेट एक्सेस। व्हाट इज अ रिपीटर? रिपीटर क्या होता है नेटवर्क के अंदर? डिवाइस विच एम्पलीफाइज एंड रीजनरेट्स एन इनकमिंग सिग्नल बिफोर ट्रांसमिटिंग इट। Hardware component that acts as a gate among various available networks. Network security system which monitors, controls incoming outgoing network traffic, or device which converts data from digital format into analog format suitable for transmission. तो repeater हम किसको कहते हैं? Question 21. So what is a repeater? तो रिपीटर हम कहते हैं उस डिवाइस को जो एम्पलीफाई करता है या रीजनरेट करता है इनकमिंग सिग्नल्स को बिफोर दे आर रीट्रांसमिटेड। तो ऑप्शन आंसर ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज ए मॉडेम? तो ये डिफरेंट ऑप्शंस है हमारे, तो इनमें से क्या लगता है कि ये हमारा ऑप्शन आंसर है। डिवाइस विच एम्पलीफाइज रीजनरेट्स एन इनकमिंग सिग्नल बिफोर ट्रांसमिटिंग इट, ये तो हो नहीं सकता बिकॉज ये है रिपीटर। Network device which amplifies or regenerates an incoming signal before retransmitting it. A computer hardware device which converts data from digital format into analog format suitable for transmission. Yeah, a specification for a set of communication protocols to standardize the way the wireless devices can be used for internet access. तो कौन सा ऑप्शन हमारा बनता है? सो ऑप्शन बनता है हमारा सी। तो कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस है ये जो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में और फिर एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है ताकि ट्रांसमिशन के दौरान डेटा किसी प्रकार से डिस्टर्ब ना हो। व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर? मल्टीप्लेक्सर्स क्या होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में? सो ये हमारे ऑप्शन आंसर है। देखिए इसमें कौन सा आंसर आपको करेक्ट लगता है। मल्टीप्लेक्सर। सो व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर? सो मल्टीप्लेक्सर है एक शेयर्ड डिवाइस जो सेंड करता है डिजिटल और एनालॉग सिग्नल एट हायर स्पीड ऑन ए सिंगल लाइन। तो ये एक ही लाइन के ऊपर हायर स्पीड के ऊपर डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स को भेजता है और ये एक शेयर्ड डिवाइस है, यानी इसको दूसरे डिवाइस शेयरिंग कर रहे हैं। व्हाट इज एब्रीवेशन फॉर द मल्टीप्लेक्सर? मल्टीप्लेक्सर के लिए जो एब्रीवेशन यूज किया जाता है वो क्या है? MUX या MXR या MXT या MXP। सो मल्टीप्लेक्सर के लिए किस एब्रीवेशन को यूज करते हैं? और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के इस डिस्कशन का। तो आंसर हमारा बनता है MUX, ऑप्शन ए। आज के सेशन के साथ रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं। तो इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है ये हमेशा अवेलेबल रहता है, लेकिन अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो उसके लिए आप हमें इस ईमेल आईडी के ऊपर मेल कर सकते हैं, या अगर आपने हमारी ऐप
NSToor ऐप को इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसके मैसेज बॉक्स को भी आप यूज कर सकते हैं फॉर कम्युनिकेटिंग विद अस। तो चलिए आज के सेशन को अब वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।